बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी निपा वायरस की परेशानियों से निकले नहीं थे कि एम पॉक्स वायरस की कहानियां फिर उसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है इंटरनेशनल लेवल पे। WHO एक दफा फिर इसको आलमी तशवीश का बाइस करार दे चुका है, एम पॉक्स, जिसको पिछले दिनों हम पहले 2018 से पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था। जैसा कि निपा वायरस के बारे में मैंने आपको बताया, मंकी पॉक्स भी एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस मतलब कि जो जानवरों से इंसानों में इंफेक्शन फैलाता है और ये बीमारी फैलाता है, मंकी पॉक्स। अब पहले मंकी पॉक्स की अलामात, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मंकी पॉक्स की अलामात वही जो मेजॉरिटी वायरल इंफेक्शंस की होती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स, हल्का जिस्म में दर्द होना, पट्ठों में दर्द, सर में दर्द, बुखार, आंखों से पानी, नाक से पानी आना, और यही फिर अलामात बढ़ती जाती हैं। लेकिन मंकी पॉक्स की जो सबसे परेशान कुन अलामात कि सबसे पहले रेड कलर के सुर्ख रंग के धब्बे निशानात जिस्म पर नमूदार होते हैं, और ये सुर्ख धब्बे फिर बढ़ते जाते हैं, इनमें इनकी सतह बुलंद हो जाती है जिल्द से। उसके बाद इनमें ये ब्लिस्टर्स कहलाते हैं और इनके अंदर पानी और पीप भर जाती है। लिम्फ नोड्स जो है वो सूज जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो मरीज के लिए बड़ी तकलीफ दे हो जाती हैं, और यही सुर्ख धब्बे, ब्लिस्टर्स, मैकुलोपेपुलर रैश, हम इन्हें डॉक्टरी जुबान में कहते हैं, ये जब खत्म होने के नजदीक आते हैं तो ये स्क्रब की सूरत में, स्केल्स की सूरत में जिस्म से उतरते हैं, स्कैब बना लेते हैं, जिसको हम उर्दू में खुरंट कहते हैं। ये अमल भी तकलीफ दे होता है और मरीज को पूरे जिस्म में खारिश और दर्दें महसूस होती हैं। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। पूरी दुनिया की तवज्जो मंकी पॉक्स की तरफ 2018 की आउटब्रेक, ग्लोबल आउटब्रेक में आई। WHO ने 2018 में इसके बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार किया, पहली दफा 2018 में। ऑडियंसेस, पहले ये बीमारी सिर्फ अफ्रीका तक महदूद थी, लेकिन 2018 में ये दुनिया भर में फैलना शुरू हुई, और पाकिस्तान में इसने कदम रखे 2023 के अवाइल में, जब 2023 अगस्त में पाकिस्तान में कराची और इस्लामाबाद में इसके पहली दफा 2 केसेस तशखीस किए गए। 2023 से लेकर 2025 तक, अब तक पाकिस्तान में एम पॉक्स, पिछला मंकी पॉक्स, इसके अब तक 14 के नजदीक या कुछ किताबों में 10 के नजदीक केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस मर्ज ने वबाई सूरत इख्तियार नहीं की है। पाकिस्तानी इदारे मुकम्मल तौर पे चौकस और अलर्ट हैं, और हवाई अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर स्कैनर्स की मदद से मरीजों की जांच पड़ताल की जा रही है। ये वबाई इमराज दोस्तों, ज्यादातर जो बाहर से लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, उनके जरिए से ये पाकिस्तान में आ रहे हैं। क्यों कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लामी माशरा और हम सफाई, वुजू, गुस्ल, इन चीजों की वजह से बहुत सारी इंफेक्शन से बचे हुए हैं। तशखीस कैसे की जाए? तशखीस मैंने आपको बताई। सबसे पहले ऐसा मरीज जो बाहर से सफर करके पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, वो उस पे शुबा जाहिर करना है। उसके बाद अलामात हैं, जो क्लिनिकल अलामात मैंने आपको बताई, जिनमें सबसे ज्यादा मुअस्सर जो है वो जिस्म पर सुर्ख धब्बों का, ब्लिस्टर्स का बनना, और उनका मैकुलोपेपुलर रैश की सूरत इख्तियार कर लेना। इसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है रियल टाइम PCR। रियल टाइम PCR में हम कौन से नमूने लेते हैं? जो जिल्द की स्क्रैपिंग्स हैं,
जो खुरंट बनते हैं जिल्द पर, जहां ब्लिस्टर्स बने हैं, उनकी हम सैंपल लेके उनका पीसीआर किया जाता है। इसके अलावा जो सीरोलॉजी टेस्ट हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ये हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। इसमें जो सबसे अहम बात है वो है कि कुछ बीमारियों से ये मिलता जुलता है एमपॉक्स के वायरल इन्फेक्शन, खास तौर पे चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। गो के इनके केसेस ना होने के बराबर हैं, लेकिन इसकी इब्तिदाई क्लिनिकल अलामात, जिस्म पर धब्बे और निशानात बहुत हद तक मिलते हैं चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स से। वेरिसिला जोस्टर वायरस जो है उसमें ये बहुत मिलता जुलता है। इसी तरह हर्पीस सिंप्लेक्स वायरल इन्फेक्शन, जिल्द की आम इन्फेक्शन है हर्पीस सिंप्लेक्स, उसके भी खुरंट बनते हैं जिल्द पर जो इससे मिलते जुलते हैं। और सिफिलिस। तो ये चंद बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना जरूरी है। डरना नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इल्म दिया है और हमने उसको इस्तेमाल करना है। इससे बचा कैसे जाए? पाकिस्तान में अभी इसकी प्रिवेंटिव हिफाजती वैक्सीन मौजूद नहीं है आम आवाम के लिए, सिर्फ मरीजों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में मौजूद है। और जो मरीज के इर्द गिर्द के लोग हैं उसकी इम्यूनाइजेशन इस वैक्सीन से की जाती है, जिसको हम टेक्निकल जुबान में रिंग वैक्सीनेशन कहते हैं। हिफाजती तदाबीर जो मैं पहले भी मुख्तलिफ मुतादी इमराज में बता चुका हूं, खास तौर पे ये जो फैलती है एक मरीज से दूसरे मरीज को टच करने से, छूने से, बॉडी के रतूबतों के टच होने से, या गैर जरूरी जिनसी ताल्लुकात, इन सब से हमने बचना है। इसके लिए सबसे मौसर हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल है हाथ साफ करने के लिए, साबुन से हाथ धोना, पीपीईज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसमें खुसूसी तौर पे फेस मास्क और ग्लव्स शामिल हैं, उनका इस्तेमाल, दूसरे मरीजों से जो मुतासिरा मरीज है उससे दूरी इख्तियार करना, आइसोलेशन, सेपरेशन, डिस्टेंस। तो ये सारी बुनियादी चीजें हैं, तदाबीर हैं जिन पर अमल करके हम अपने आप को मखसूस मुतअद्दी वायरल इमराज से बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।